आइए स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के इवेंट्स क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ अध्याय 8 एनसीईआरटी बुक से द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं। उसमें आपका 21 जो द्विपद प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन वो देखते हैं। 96 की पावर 3 हम जो है बड़ा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से 96 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 96 को हमने लिख दिया है 100 माइनस 4। यदि 100 से अधिक संख्या होगी तो हम प्लस करेंगे। मान लीजिए आपको 102 का मान निकालना हो तो 100 प्लस 2 करके हम कर सकते हैं। यहाँ आपको 96 को लिखना है 100 माइनस 4 और इसकी पावर 3। 100 इसलिए कि उसकी घात बनाने में हमें दिक्कत नहीं आती, तो बड़ा इजी हो जाता है। 100 10 है ना, 1000 इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब हमें सूत्र दिख रहा है आपको x a माइनस b की पावर n वाला द्विपद प्रमेय आप बना दीजिए। द्विपद प्रमेय द्वारा आप जानते हैं कि a माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। इस तरह से आपके पद मिलते रहेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं कि घात क्यों दिखाई दे रही है, तो आपको पद कुल 4 मिलेंगे। अब देखिए आप a का मान क्या रखेंगे, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू आपको क्या रखना है 4 और n का मान यहाँ रखेंगे 3। ये आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, रख दीजिए आप। तो 100 माइनस b का मान 4 की पावर n मीन्स n आपको रखना है 3 बराबर a की पावर n मीन्स 100 की पावर n आपका 3 माइनस 3c1 n का मान 3 रखना है, a का मान 100 उसकी पावर आपकी 3 माइनस 1 और b मीन्स आपका b आपका कितना है, b आपको रखना है 4 की घात प्लस 3c2। ठीक है, 100 की पावर आपकी क्या हो जाएगी n माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 और b मीन्स आपका 4 और 4 का स्क्वायर। यानी आपका देख लिया 100 की पावर कम हो रही है और 4 की पावर बढ़ती जा रही है। लास्ट पद आपका रहेगा माइनस में 3 से 3, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसा आपको मिलता है। इसमें जब माइनस होता है और प्लस वाले में सारे पद आपके प्लस रहेंगे। ये आपका 3 से 3 हो गया। 100 की पावर हो जाएगा n माइनस 3 मीन्स 3 माइनस 3 और 4 की पावर r प्लस 3। ठीक है, आपकी पावर 3 हो जाएगी, 4 की पावर 3। ये आपका लास्ट टर्म था। देख लीजिए आप 96 आ रहा है, 96 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको और 100 की घात 3। अभी हम इसको और आगे हल कर लेंगे। माइनस 3c1 यहाँ 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 4 की पावर 1 प्लस 3c2 100 की पावर 1 4 स्क्वायर माइनस 3 से 3 100 की पावर 0 और 4 की पावर आती है 3। और आगे सॉल्व करते हैं इसको। 100 की घात 3 यानी 100 आपको मिलेगा 6 जीरो लगा देना है ना, 2 2 6 जीरो मिल जाएगी। 3c1 का मान आपका 3 होगा और 100 का इसका मीन्स 4 जीरो इंटू 4 प्लस 3c2 का मान आपका 3 रहेगा। 3c2 इक्वल टू 3, जो 3c1 का होता है तो 3c2 का होता है इंटू 100 की पावर 1 100 4 का स्क्वायर 16 3c3 NCN की वैल्यू 1 होती है और 100 की पावर 0 मीन्स 1 और यहाँ 4 की पावर 3 64। ठीक है, और आगे इसको देखते हैं हल करके हम। ये आपका मिल रहा है 4 5 6 12 में आप बदल दी 4 0 1 2 3 4 प्लस 16 के 48 4 8 00 माइनस 64। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये और ये प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और फिर आप इससे माइनस करें। ठीक है, देखते हैं इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। 0 0 2 0 के बाद 8 4 यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसके बाद 0 0 1 ये इसका सम आ जाएगा माइनस इन दोनों ऐड करते हैं तो 64 और 00 और 12। ठीक है,
इसमें माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, आप इसमें माइनस करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी नंबर की पावर जो होती है ज़्यादा, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं द्विपद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं इसमें, हमें गुणांक निकालना है। गुणांक क्या करना है, 5.2 सॉरी आपकी 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, x + 3 की पावर 8 के प्रसार में आपको निकालना है x की पावर 5 का गुणांक। x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। x + 3 की पावर 8 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं सूत्र आपका यहाँ सुन रही है, x प्लस या a प्लस b की पावर n के प्रसार में, जो r प्लस संभावना होता है उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस या प्लस इसके आपको एलसीआर का सूत्र होता है a टू द पावर n माइनस r एंड टू द पावर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। माइनस होता है आपको माइनस भी देना है। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू x दे रखी है, b आपका 3 दे रखा है और n की वैल्यू आपकी 8 है, ठीक है, ये वैल्यू आपको कर दी इस फॉर्मूले में। तो हमें मिलेगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 8 सी आर। ए मीन्स एक्स की पावर n माइनस आर मीन्स 8 माइनस आर और b आपका 3 है जो डी पावर आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x के पावर 5 का गुणांक दे रखा है, हमें x की पावर कितनी मिल रही है 8 माइनस आर। हम यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि x की पावर 5 यहाँ पर जो है x की घात जो है आपकी, ठीक है, चूंकि r प्लस संज्ञापन में x की घात क्या है आपकी, x की घात कितनी 5 है, ये आपको सवाल में दे रखा है। तो हमने जो निकाली वो क्या है 8 माइनस आर और क्वेश्चन में आपको दे रखी 5। जब इक्वल टू 5 करेंगे तो r की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 8 माइनस 5 मीन्स 3। ये आपको आधा मान निकालना है यहाँ से। जब आधा मान आ जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा t 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 से 3 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 3 r की वैल्यू 3 और 3 की पावर r मीन्स, ठीक है। तो जहाँ आपका r दिख रहा है आपको 3 पुट करना है तो 8 से 3 54 आ जाएगा। 8 से 3 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, x की पावर 5 इंटू 27 बन जाएगा और 8 से 3 को आप निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3 मीन्स 5 और x की पावर 5 इंटू 27 और अगर सॉल्व कर लीजिए आप 8 बाहर 7 बाहर 6 बाहर और फैक्टोरियल 5 बंद कर देंगे कि ये कैंसिल हो रहा है, इसको हम 3 इंटू 2 लिख देंगे फैक्टोरियल 5 और 27 को आगे ले लेंगे इंटू एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो रहा है और 6 से 6 कैंसिल हो रहा है आपका, ये आपका 56 हो रहा है। 56 इंटू 27 ये आपका 56 इंटू 27 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 42 35 37 12 3 1513 x की पावर 5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x की पावर 5 का गुणांक क्या है, x की 5 का गुणांक जो हो रहा है ये बन रहा है 1513,
ये आपका इस तरह से हम जो है गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, therefore 1512 ठीक है, 1512 इसका पहला मान। इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं, गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको गुणांक ज्ञात करना है वो पावर आपको इक्वल लगता है इसके जो आ रही है, हमें वो निकल आएगा। यानी आपका जो है चौथे पद में मिलेगा इसके पावर 5 का वाला पद। ठीक है, आप मध्य पद चाहो, मध्य पद आपको ज्ञात करना हो वो भी आप क्या कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 की पावर 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। ठीक है, मध्य पद आपको याद करना है तो हम पहले लिखेंगे कि कुल पद कितने हो रहे हैं। तो हमारे पास जो कुल पद हो रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 की पावर 7 के प्रसार में कुल पद कितने होंगे, पावर 7 प्लस 1 यानी 8 पद होंगे। अतः दो मध्य पद आपके आएंगे, अतः मध्य पद आपके दो आएंगे, जब सम आ जाता है तो आपको यहाँ दो मध्य पद मिलेंगे। कौन सा मिलेगा आपका 3 छोड़ देते हैं हम, चौथा और पांचवा पद, अतः मध्य पद T4 एवं T5 होंगे। चौथा और पांचवा क्या होगा आपका मध्य पद होगा। आपको ये निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूत्र वही हमारे पास है a माइनस बी की पावर n के प्रसार में r प्लस वन जो होता है वो होता है पी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इन टू द पावर n माइनस आर एंड माइनस बी टू द पावर आर। ठीक है, माइनस बी टू द पावर। अब देख लीजिए हमको निकालना क्या है, T4 निकालना है। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T4 इज इक्वल टू आपको बनेगा T3 प्लस 1। ठीक है, तो आपको यहाँ से आधा मान 3 मिल रहा है। n का मान आपके पास ही n आपका 7 है, तो 7c3 और a आपका कितना है, a आपका 3 है। ठीक है, की पावर n माइनस आर मीन 7 माइनस 3 और माइनस b आपका है स्क्वायर बाय 6 और उसकी पावर r मीन कितना है, r आपका आ रहा है 3, r आपका मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अतः 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 की पावर 7 के प्रसार में चौथा पद है ना, चौथा पद हम निकाल रहे हैं T4। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, आपका ये मिलेगा 7c3 इंटू 3 की पावर 4 और ये माइनस स्क्वायर बाय 6 की पावर 3। ठीक है, और इसको आगे हम करते हैं, हम कर सकते हैं इसको फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस की पावर दिशा में सीधे माइनस आ जाएगा आपका x की पावर। ठीक है, 6 बाय ये आपका 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार आ जाएगा और इसको होता है तो 7 6 5 और 4 मैं इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 4 ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 3 की पावर 4 में आपका होगा 9 इंटू 9 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 इंटू 6 3 बार ले सकते हैं और ये 3 से कैंसिल हो रहा है आपका 3 गुना 6 3 3 9 3 गुना 6 3 9 3 गुना 6। ठीक है, और बाकी विषय आ रहा है नीचे ऊपर आपके, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, वैसा तो नहीं है
35 इंटू आपका 9, ठीक है, 35 इंटू 9 करेंगे तो 45 27 315 अपॉन 24, ठीक है, और x की पावर 6, ये आपका कौन सा मत आ गया, चौथा, T4 आ गया। पहला मध्य पद आपका आ जाता है। अब दूसरा मध्य पद जो होगा, ठीक है ना, वो निकाल लेते हैं, T5 निकालना है। दूसरा मध्य पद यानी कि T5 ये आपका रहेगा 7C4, ये आपकी 4 + 1 लिखेंगे इसको, ठीक है, 8 + 1 हम ब्रेक करेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा, जैसे पहला 3 + 1 आया था, 4 + 1 = 7C4 इंटू 3 की पावर a की पावर 7 - 4, ठीक है, 7 - 4 इंटू -b -x² / 6 b की वैल्यू और r -4, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। 7C4 3 की पावर 3 इंटू माइनस हो जाएगा आपका x² / 6 की पावर 4 प्लस में जाएगी, सॉल्व कर लेंगे इसको। 7C4 का मान वही होता है 7C3 का होता है, तो इस तरह जब हम निकालेंगे इसको तो हल करेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टर 7/4 इंटू फैक्टर 7 - 4 3, और यहाँ आपका 3 की पावर 3 इंटू x² / 6 की पावर 4, ठीक है, 7 6 5 फैक्टर 4 आपका है इंटू 3 × 2 6, इसका आपका आ जाएगा 27 या 3 × 3 × 3 3 बार लिख दीजिए, ये x की पावर 8 हो जाएगा, और ये आप इसको 36 × 30 ऐसा लिख सकते हैं, 6 की पावर 4 इसलिए आप इसको 36 × 36 लिख सकते हैं। 3 से काट रहे हैं 12, 3 से काट रहे हैं 12, ठीक है, 3 से कट जाएगा 4, यहाँ 4 कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। 35 बाय आपका 48 x की पावर 8, ये आपका दूसरा मध्य पद होगा, यानी 5वां मध्य पद होगा वो मध्य पद होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब घात अगर आपकी विषम होती है तो 2 मध्य पद मिलते हैं, अगर सम होगी तो आपको एक ही मध्य पद मिलेगा। मान लीजिए पावर 8 होती तो पदों संख्या 9 हो जाती, और जब 9 हो जाती तो आपको 5वां पद आपका मध्य पद होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुणांक ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए, इसको आप कर लीजिए।